हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए जो हमारे सीजी व्यापम के थ्रू निकला है, जो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती निकली है, उसमें जो हमारी आज की फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है। आज का हमारा ये फर्स्ट क्लास है और हम इस फर्स्ट क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा भाग 1 है। भाग 1 जो विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजनाएं एवं कार्यक्रम है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरे आपके 40 अंक इसमें से आपके आते हैं और हम बिल्कुल इसमें से पूरे 40 अंक लेके रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका भाग 1 जो है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगी आपको। सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हम करेंगे, ये 2 या 3 दिन का लगेगा हम लोग को, ठीक है। आज मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, इसमें जो हमारा भाग 1 में जो हमारा एकीकृत बाल विकास एवं आंगनवाड़ी केंद्र था, उसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसमें, ठीक है। जो आईएमपी पॉइंट्स है वही देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे अगर आपने नहीं किया है तो। जिससे क्या होगा, आपकी जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, भाग 1 का पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा है महिला एवं बाल विकास का जो हमारा ये संबंधित योजनाएं हैं वो आपका यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। ये आपके 40 अंक के लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा चैप्टर 1 है वो हमारा क्या है, एकीकृत बाल विकास एवं आंगनवाड़ी केंद्र की जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। तो अब वो क्या है, देखिए मैं जो आईएमपी पॉइंट्स है वही आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना मीन्स आपका ICDS, ठीक है। देखिए इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट है एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, ठीक है। ICDS की शुरुआत 33 प्रायोगिक ब्लॉकों के बच्चों हेतु राष्ट्रीय नीति के अनुपालन में 2 अक्टूबर 1975 5वीं पंचवर्षीय योजना को की गई थी। याद रखिएगा कब शुरुआत की गई थी इसकी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, याद रहेगा, ठीक है। वर्ष कब, 1975 में पांचवी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उस समय इसकी क्या की गई थी, अनुपालन की गई थी, ठीक है, राष्ट्रीय नीति के अनुपालन के तहत। अब इसका लक्ष्य ICDA को पूरे देश में सबके लिए उपलब्ध करना था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जो प्राथमिक जिम्मेदारी महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य के नोडल विभागों के साथ है, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला एवं विकास को शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मतलब ये शामिल होते हैं आपके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी लाभार्थी कौन होते हैं, मतलब इसका जो लाभ है वो किसको मिलता है, तो आपका इसका जो लाभ है वो मिलता है 0 से 6 जो आपके होते हैं, ठीक है, सॉरी 0 से 6 साल के जो आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। नेक्स्ट आपका लाभ मिलता है ये गर्भवती और जो धात्री महिलाएं होती हैं उनको इसका लाभ मिलता है, ठीक है। और 5 से 40 वर्ष की महिलाओं को और साथ में जो चयनित ब्लॉकों में जो किशोरियां मतलब जो लड़कियां होती हैं उनको इसका क्या होता है, लाभ मिलता है। उद्देश्य क्या क्या है इसका, देखिए मैं इसमें IMP जो पॉइंट्स है वही आपको बता रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से इसको नोट करते चलिए, या फिर मैं आपको PDF इसका हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं, उद्देश्य आपका है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में क्या करना है, इसका सुधार करना है और बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए क्या करना है, नींव रखना है इसका, ठीक है। उद्देश्य बाल विकास को बढ़ावा देना और बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय प्राप्त करना है इसका, ठीक है। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये ध्यान से पढ़ते जाइए इसको, बिकॉज बीच बीच में से आपको इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और 40 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है, समझिए। ज़्यादा टाइम है नहीं आप लोगों के पास, क्रैश कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है माता में जो उचित पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। वही आपका जो मृत्यु दर और विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को क्या करना, कम करना है, ठीक है।
मेन आपका जो आंगनवाड़ी का जो विकास किया गया था, आपका जो एकीकृत बाल विकास सेवा की जो मेन योजना थी आपकी, वो यही थी कि जो कुपोषण है उसको दूर किया जाए, रोग प्रतिरक्षण किया जाए, ठीक है, और आपका जो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य की जांच हो, क्योंकि गाँव जगह पे आप देखोगे ना, जैसे गाँव जैसा इलाका होता है, वहाँ पे मतलब स्वास्थ्य जो हेल्थ चेकअप होती है ना, उसकी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके थ्रू क्या किया गया था, वहाँ पे हेल्थ चेकअप का शुरुआत किया गया था। साथ में कुपोषण, जो वहाँ पे कुपोषित बच्चे भी बहुत ज़्यादा देखने को जैसे हमें मिलते थे पहले, बट अब वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। रोग प्रतिरक्षण, वहाँ पे टाइम टू टाइम टीकाकरण होने लग गया है आंगनवाड़ी के थ्रू। तो ये सब सारी चीज़ें का ये यहाँ पे क्या विकास करना इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे कि देखिए, भारत सरकार की समन्वित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में आंगनवाड़ी सहायिका प्रति केंद्र कार्य करेगी। ये आपका यहाँ पे बोला गया था। यह योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रमुख कड़ी है और पिछली जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के उम्र वाले बच्चों की संख्या कितनी करोड़ है? 15.8 करोड़ है, ठीक है। 0 से लेके 6 वर्ष के उम्र वाले जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है भारत में? 15.8 करोड़, ठीक है, जनगणना के अनुसार। वही देश के ये बच्चे ही भारत में आने वाले क्या है? भविष्य है हमारे, ठीक है। इन सारे बच्चों में कुपोषण, कम सीखने की क्षमता, मृत्यु दर को कम करने की चुनौती में जो जवाब में अपने बच्चों और नर्सिंग जो माताओं के लिए सरकार क्या की गई थी? सरकार द्वारा ICDS नामक एक योजना आरंभ की गई थी, ठीक है। ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की यहाँ पे क्या की गई थी? आरंभ की गई थी। अब ICDS योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे वो कितने थे? 0 से 6 साल के बच्चे थे और आपकी क्या थी? गर्भवती महिलाएं थी, ठीक है। वही जो आपकी जो फीडिंग करवाने वाली जो लेडीज थी, मतलब स्तनपान कराने वाली महिलाएं थी, ठीक है। इसमें कहाँ किस मतलब ये जो योजना है ये किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है? तो ये आपके बच्चों के कल्याण, विकास और भरण पोषण के लिए महिलाएं एवं बाल मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करती है, ठीक है। एकीकृत बाल विकास इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, याद रखिएगा, को 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ किया गया था, ठीक है। एकीकृत बाल विकास योजना भारत में आपका ये आई थी, देखिए, भारत सरकार की ये सबसे बड़ी कार्यक्रम में से एक है और इस योजना का अधिकतर कार्यान्वयन क्या किया गया है? आंगनवाड़ी के द्वारा किया गया है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। पूरा मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इसमें से बता रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एकीकृत बाल विकास सेवा की योजना की जो सेवाएं हैं वो क्या क्या हैं, मीन्स ICDS की सेवाएं क्या क्या हैं। ये आपका है, देखिए, पूरक पोषण मीन्स सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन है वो, ठीक है। पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा मीन्स प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो आपकी है इसकी सेवाएं, ठीक है। रोग प्रतिरक्षण, ठीक है, इसकी आपका यहाँ इसमें ये जो इस सेवा के अंतर्गत ये रोग प्रतिरक्षण, जैसे मैंने आपको बताया कि गांव-गांव जाके टीकाकरण वगैरह की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। वही आपका पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की भी यहाँ पे सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। इसकी टाइम टू टाइम जांच की जाती है, फिर उसके बाद कहाँ पे क्या कमी हो रही है वो सारी पता करके उसको सॉल्व की जाती है, ठीक है। स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप, टाइम टू टाइम वहाँ पे हेल्थ चेकअप भी करवाया जाता है आंगनवाड़ी के थ्रू, ठीक है। वहीं आपकी परामर्श सेवाएं मीन्स रेफरल जो सर्विस है वो आपकी यहाँ पे दी जाती है। अब देखिए, रोग प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित है और स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से NRHM स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? NRHM स्वास्थ्य, ठीक है। ये मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये रहा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अब इसके अंतर्गत आपकी कुछ और भी दी गई हैं, ये पूरे IMP हैं, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान देके इसको देखेंगे। इसको और थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपका सेवाएं दिए हुए हैं, लक्ष्य समूह दिए हुए हैं, किसके द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, कभी कभी यहाँ पे
पूछ लेता है आप लोगों का, जो आपका MCQs हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं कि जो पूरक पोषण है वो किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है आपकी पूरक पोषण? देखिए, पूरक पोषण सेवा जो है आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये आपका किया जाता है। ये मतलब लक्ष्य क्या है इसका कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं के लिए है ये। और किसके द्वारा की जाती है? ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा की जाती है। वहीं आपका पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है, ये आपका प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये 3 से 6 साल के बच्चे के लिए की जाती है, ठीक है। और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है, दोनों में से किसी के द्वारा। वही आपका नेक्स्ट हो जाता है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता, ये किसके लिए किया जाता है? 15 से 45 जो वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये लक्ष्य निकाला गया है ये, ठीक है। और ये भी आपका कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा की जाती है आंगनवाड़ी की। वही आपका परामर्श सेवाएं, परामर्श सेवाएं आपकी देखिए, ये 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए है ये लक्ष्य। और ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? ये भी आपका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिका, उन दोनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक हमने उसको हम एक नज़र में देख सकते हैं। तो देखिए, योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 कब? 2 अक्टूबर, याद रहेगा, 2 अक्टूबर 1975 को योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? बच्चे में मृत्यु दर, रोग कुपोषण को कम करना और महिलाओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधा देना, ठीक है। हितग्राही कौन कौन है इसमें? महिलाएं और महिला जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी शामिल है, ठीक है। लाभ क्या है इसमें? संस्थागत प्रसव की लाभ है इसमें, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण की जाती है। आधिकारिक वेबसाइट याद कर लीजिएगा, ये आता है, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट क्या है आज का, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और योजना का स्वरूप, योजना का स्वरूप क्या है इसका? केंद्र सरकार की योजना है ये, क्लियर है यहाँ तक? आधिकारिक वेबसाइट याद कर लीजिएगा आप लोग इसका, https, ठीक है, wcd.nic.in, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, क्लियर है। हमने एक नज़र में योजना। अब हम देखेंगे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो कार्य और दायित्व होते हैं वो क्या क्या है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देखिए सामान्यतः उस गांव की होती है और तथा वह गांव के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और उसकी आवश्यकताओं से पूरी तरह से अवगत होती हैं, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखती हैं और वह आंगनवाड़ी की प्रमुख कार्यकर्ता हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करती हैं। कैसे करती हैं निष्पादित? तो देखिए कौन कौन से कार्य को निष्पादित करती हैं। प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चे के वजन की जांच करना तथा उनका विकास कार्ड में दर्ज कराना, ठीक है। वहीं फिर वो क्या करती हैं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के और दायित्व क्या हैं, कार्य क्या हैं? तो देखिए नेक्स्ट है आपका हो जाएगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रख रखाव करना तथा दौरों पर आए चिकित्सा अथवा अर्ध चिकित्सा कर्मियों को कार्ड दिखाना। वहीं नेक्स्ट आपका इसमें हो जाता है 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों का संचालन करना। और फिर आपका क्या हो जाता है, नेक्स्ट आपका हो जाता है स्थानीय रूप से उपलब्ध जो भोजन होते हैं, साथ में स्थानीय व्यंजनों के आधार पर व्यंजन सूची के आयोजन करते हैं, ठीक है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती स्त्री, शिशु को देखरेख करने वाली जो माताओं के लिए अनुपूरक पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना इनका कार्य होता है। और इनका कार्य होता है कि जो दूध पिलाने वाली माताएं होती है, स्तनपान कराने वाली माताएं, उनको परामर्श देना कि उनको शिशु को क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है PSC के कर्मचारियों को टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच, साथ ही प्रसव पूर्व से प्रसवोत्तर जांच की सहायता करना, ठीक है। घरों के दौरे के दौरान बच्चों की दिव्यांगता की पहचान करना, उनमें मामलों के निकटतम PSC अथवा जो जिला दिव्यांगता जो पुनर्वास केंद्र में भोजन, वो सब इनकी क्या होती है, कार्य होती है, उपलब्ध कराना, ठीक है। फिर किशोरों के लिए विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में मदद करना, ये सारा काम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक हमारा जो मेन आ जाएगा वो हो जाएगा आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, ठीक है। अब देखिए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के मापदंड में आपका क्या आ जाता है, भारत सरकार द्वारा ये ICDS विस्तार चरण 3 के अंतर्गत नवीन
आंगनवाड़ी खोलने हेतु निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए गए हैं। कैसे कैसे मापदंड है इसमें? देखिए, इसमें जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र होता है ना, उसमें निर्धारित जो आवश्यक जनसंख्या होती है वो क्या होती है, 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में। ठीक है, याद रहेगा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। ठीक है, वहीं आपका आदिवासी क्षेत्र, देखिए आदिवासी क्षेत्र में 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी। ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र। ठीक है, वही आपकी आदिवासी क्षेत्र, मजरे, टोले, मोहल्ले, इसमें क्या 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की मतलब केंद्र होना चाहिए। ठीक है, ये आपका केंद्र खोलने की मापदंड है। तो याद रहिएगा, ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी होनी चाहिए। वहीं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, वही आदिवासी क्षेत्र जो मजरे होते हैं, टोले, मोहल्ले, ये सब में 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? याद रखिएगा। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज आपको पूछूंगी मैं, तो याद होना चाहिए। ठीक है, अब आंगनवाड़ी केंद्र के लिए भवन किराया, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जो भवन किराया है वो कितना यहाँ पे तय किया गया है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। तो देखिए, भारत द्वारा समय समय पर किए गए संशोधन अनुसार वर्तमान में किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के लिए तय किराया निम्नानुसार है। कैसे कैसे है? परियोजना का प्रकार देखिए, कैसे कैसे आपका ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र है और दूसरा आपका क्या है, शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लिए अधिकतम रुपए 200 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए, प्रति आंगनवाड़ी केंद्र, मतलब हर एक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 200 रुपये प्रति माह। ठीक है, वही शहरी क्षेत्र, इसमें अधिकतम रुपए 750 प्रति माह प्रति आंगनवाड़ी केंद्र होगा। शहरी क्षेत्र में कितना होगा, 750 रुपये प्रति माह। ठीक है, प्रति आंगनवाड़ी केंद्र। और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में 200 रुपये प्रति माह प्रति आंगनवाड़ी केंद्र। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सारा क्लियर हुआ आप लोगों को? आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। ठीक है, और भी आगे हम और भी बहुत सारे इसके जो विभागीय जो कार्यक्रम है उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे हमारे जो चैप्टर हैं वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका वीडियो हो जाएगा सामान्य ज्ञान, या फिर आप किस पे चाहते हैं वो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जिस भी टॉपिक पे आप सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो क्लासेस लेना चाहेंगे, मुझे आप बता सकते हैं। विभागीय कार्यक्रम तो आपको रोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो क्लास पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट नहीं है, या फिर कुछ और आप इसमें से जैसे जानते हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज रोज़ आपको इसमें से रिलेटेड आपको सारी क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, और मोस्ट टाइम पे टॉपिक्स ही मिलने वाली है आप लोगों को, कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।